Lastly, we're talking about how to find the equation of the line when one point direction ratios are given, when 2 points are given. उसके बाद अपन ये किया सीगा how to prove that 3 points are collinear. How to prove that 3 points are collinear. तो उस दिन मैं एक चार्ट जा लगवाया सीगा कितने है देखें अपने को क्या बड़ा सिंपल क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे. So this is the equation of the line, and you have to find its direction ratios and passing. Its direction ratios and passing. तो क्या समझो? अपने को अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन किसी क्या किसी x minus x1 upon a. हाँ x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c. ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆ -x1 ਆ ਜੋ ਵੀ -y1 ਆ जो भी -z1 these are representing the passing points तो जो भी डिवाइड होगा these are representing direction ratio. इन्हें देखकर सब पता लग जाएगा पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म था बट ये स्टैंडर्ड है नहीं. दो बार पहली बार अगर तुम इस फॉर्म को थोड़ा या देखो तो जो जनरल पॉइंट है x y z उन्हें तो कोएफिशिएंट किया 1 1 एट पॉजिटिव 1 नथिंग नेगेटिव. बट ऐसे कितने 2 पे आ गए खुद का नेगेटिव पे आ तो उस चीज को पहले अपने सेटल होना है. वी हैव टू मेक इट स्टैंडर्ड. ठीक है तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए सबसे पहले अगर फर्स्ट में देखा तो इथे x का कोएफिशिएंट कितना था 2. मैं कितना बनाना तो ऊपर नीचे 2 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे. जो ऊपर 2 ਨਾਲ डिवाइड किया 2 ਨਾਲ कितना है कितना रहेगा x एक कितना हो जाएगा 5/2 ये नीचे 2 ਨਾਲ डिवाइड किया कितना हो जाएगा दैट्स ओके. ऊपर में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है अगर मैं सेकंड में देखा ऑलरेडी परफेक्ट है. ठीक है अगर मैं थर्ड में देखा तो z माइनस है मैं क्या बनाना प्लस है तो अपना माइनस की करेंगे कॉमा z माइनस 2/4. अच्छा माइनस में नीचे भी लिख सकता हूं कोई इशू नहीं है. ठीक है तो आई मेड द स्टैंडर्ड फॉर्म. और अगर तुम देखो x y z द कोएफिशिएंट 1 बी आर पॉजिटिव यस और नो 1 बी आर पॉजिटिव. और मैंने क्लियर है कि जो भी x1 y1 z1 होंगे वो x y z से माइनस होंगे. तो x1 की वैल्यू कितनी है 5/2 y1 की वैल्यू कितनी है माइनस है. ध्यान रखिए इसी ना ये तो माइनस है इतने किया प्लस तो अब ऐसा कोई साइन का इशू है. अगर साइन पॉजिटिव है तो इट विल बी नेगेटिव. तो अगर इस में लिखना होगा तो मैं इस तरह लिखूं माइनस ऑफ क्लियर. तो z1 की वैल्यू कितनी होता 2. तो पासिंग पॉइंट किया गया 5/2 -7 है. एंड अगर डायरेक्शन रेशियोस की गल करा होगा तो डायरेक्शन रेशियोस की है 2 8. जनरली अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 लिखते तो जनरली ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ कि इस तरह लिखा है क्योंकि इक्वल आ तो 2 दे टेबल के सारे की हो जाएंगे कैंसिल आउट कोई है. ठीक है तो हम कटा देंगे कॉमन फैक्टर. इज दैट क्लियर और नॉट. तो बिल्कुल डायरेक्शन रेशियो भी आ गई पासिंग पॉइंट भी आ गया. अगर डायरेक्शन साइन करनी होगी आ जाएगी. ठीक है बस हम मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है. देखो पहला एक इन डायरेक्शन रेशियोस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √20. क्या पता लग गया 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 द स्क्वायर के सम द रूट यानी कि 1 प्लस 16 प्लस 4 द रूट यानी कि √21. कल का √21 में डिवाइड कर दो
तो आंसर किया गया अपने को डायरेक्शन कोसाइन कोई फर्क नहीं होता इज द मैग्नीट्यूड रूट 21 जो मैंने डिवाइड किया मैग्नीट्यूड कितना रह गया 1 रह गया अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो कि बन गया डायरेक्शन क्लियर अच्छा मुझे मैं एक बार फिर लास्ट टाइम जो नई चीज क्लियर करना चाहता हूं है ना थोड़ा है ना अकॉर्डिंगली चल को बढ़िया रहोगे क्योंकि ਤੁਸੀਂ फर्स्ट टाइम प्लस 2 कर रहे हो रब ना करे सेकंड टाइम आ गए ठीक है पर मैं ਜਿਹੜੀ प्लस 2 पढ़ा रहा फर्स्ट टाइम लेगा मैं 5 में 6 साल प्लस 2 पढ़ा रहा तो नो गलतियां नहीं पता ਜਿਹੜੇ जनरली प्लस 2 वाले करते हैं ਮੈਨੂੰ गलतियां बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ पता ने ਜਿਹੜੇ प्लस 2 वाले करते हैं एंड मैं एक गल श्योरली कह रहा ਤੁਸੀਂ सेम गलतियां कर रहे हो ठीक है गाइड ਦਾ मतलब यही ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ठीक है सर जेरा 28 माइनस सॉरी 5/2 माइनस 7 से 2 लिखा उसका डायरेक्शन रेशियो है ना वो पासिंग पॉइंट तो हमेशा ऊपर पासिंग पॉइंट ਹੁੰਦਾ है नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है इन्हें भी डिवाइड करें डायरेक्शन को साथ आई थिंक ऑनलाइन केड़े-केड़े चैप्टर में पा चुके हैं आईडीएफ ऑनलाइन पाया हुआ है ठीक है फंक्शन का भी काफी हद तक ऑनलाइन पाया हुआ है मेरा ते इस तो पहला प्रोबेबिलिटी वगैरह ते एलपीपी वगैरह नहीं पाया हुआ है मेरा है ना बाकी तो है चैप्टर सारी एलपीपी में ना तो पहला अपन कितने ही नहीं है ना नहीं अदरवाइज भी देखोगे डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है मतलब इंटीग्रेशन तक इंडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन तक सारा कुछ ऑनलाइन होगा ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦਿਖਾਓ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਗੇਡਾ ਜੀ ਚੱਲੀ ਗਏ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ क्लियर अच्छा कल जैसे ही पैरेलल का ना चलो जी क्वेश्चन हो करते हैं मैं तो एक पॉइंट रखा सीगा कि जब मैं लिखवाया सीगा आई हैव रिटन देयर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पैरेलल लाइन इज गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन परपेंडिकुलर लाइंस आर गिवन इस तरह का आंसर याद है बच्चों कि एक तरह में लाइन बोल रहे हैं एक तरह में लाइंस बोल रहे हैं देयर इज अ डिफरेंस ठीक है चलो फॉलो में किया ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट के लिए 1 2 4 कर ली एंड पैरेलल टू द लाइन कुछ भी लाइन कर लो x minus 2 by 5 y by 3 z plus 1 by well इस लाइन में किया स्टार्ट हो रहा है इतना एक सिंगल लाइन देती है क्योंकि गर्ल भी कर रहा हूँ अगर परपेंडिकुलर रखा होगा तब मिनिमम मैंने क्लियर तो लाइन होनी चाहिए इसके नाम दो क्वेश्चन करते हैं यू विल कम टू अगर मैं इसी गल करा थोड़ा देखो मैंने क्या दिता है बच्चे एक लाइन दी हुई है दिस इज द लाइन ठीक है पर अगर ये लाइन है तो इस लाइन में की नॉलेज है तो फटाफट मेरे पासिंग पॉइंट पता है कितना किसी कोई पासिंग पॉइंट होगा व्हिच इज 2 0 माइनस उल्टा अगर इसे नेगेटिव आ तो सेम आएगा अगर पॉजिटिव आ तो माइनस क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ स्टैंडर्ड फॉर्मूले से माइनस होगा ना तो प्लस में माइनस माइनस ब्रेक करूंगा फिर ही प्लस बनेगा ठीक है तो ऐसे करके माइनस आएगा अगर ये माइनस आता 2 अगर ये प्लस होता था -2 ठीक है बुझे पर होल मैंने क्या बताया इसमें डायरेक्शन और एक लाइन की इक्वेशन लिखने जो इसने किया पैरेलल तो पासिंग पॉइंट किया था 1 2
समझे जी कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैं दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, वी नो L2 इज पैरेलल टू L1, देन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਟੀਚਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है। अब हम मल्टीपल मानने की चलो सकते कि L2 की जो डायरेक्शन रेशियो आ डायरेक्शन रेशियो आ इधर ध्यान रखियो तो ये चीजें मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, तो पेपर च लिखना आ जाएगा कि मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 नाम लिखता है काम लिख देगा, ठीक है। उस तो बाद दो डॉट पा के प्लीज लिखोगे तो की होंगे मल्टीपल, यानी कि 5 3 4 की बजाय की होंगे 5k 3k 4, जिसे k की कोई ना कोई मल्टीपल। अगर k 1 हो गया तो सेम हो गया, अगर k 2 हो गया तो डबल डबल हो गया 10 6 8, अगर k 3 हो गया तो ट्रिपल ट्रिपल हो गए 15 9 12, यानी मेरा मल्टीपल के सेम दोनों केस आ गए, ठीक है। सो ये डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल नहीं होगी। ਹੁਣ इक्वेशन लिख लिया तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ L2 की है मैंने बता x minus x1 की वैल्यू कितनी है क्लियर, x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 समझ किया मेरे सामने बनी पासिंग पॉइंट किए थे 1 2 4, अगर 1 2 4 पासिंग पॉइंट है तो x1 y1 z1 नहीं होगी, डायरेक्शन रेशियो तो हो गई ABC। तो फिर इक्वेशन है x minus x1 होगा y minus y1 होगा तो z minus z1 होगा डिवाइडेड बाय 5k 3k and 4k, they all will be equal to each other, but do remember one thing, इतना doubt कितने हम लोग सर वो किसके में आया 1 2 4, स्टैंडर्ड फॉर्म बनोगी सीधी जो अपने को एक पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो देते हैं सर आ गया किसी की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिमाग से तो लोग तो क्लियर नहीं हो चलेगा आज से स्टैंडर्ड फॉर्म x1 y1 z1 किसी की x1 y1 सर इक्वेशन नहीं सर एक जनरल पॉइंट से थले उन्हें डायरेक्शन रेशियो फिर पासिंग पॉइंट पासिंग पॉइंट है ये तो पासिंग पॉइंट किया 1 2 4 तो मेरे पता लग गया x1 कितना था सर ऊपर तक और है नहीं वो सी ना याद रखोगे ना ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਂ ਲਿਖ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ सर जेड़ा तो सिर्फ 5 3 4 ही लिखा था ये L2 रही है डायरेक्ट ਇਹ L1 ਹੈ ਜੀ ये फिर तो सिर्फ जो पैरेलल होता है डायरेक्शन रेशियो सेम या मल्टीपल होते हैं जो वीडियो देखिए फिर क्या थी ठीक है जो दो लाइन पैरेलल होती है ना डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं या मल्टीपल होते हैं इस सर्किट में क्या लिखा होता है ठीक है ਹੁਣ अच्छा मैं कितने सुना है तो यही करते हो कि अगर 1/2x है इधर y/x अभी x ਨਾਲ x घटा दो यस और नो कदे कदे ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ k ਨਾਲ k ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ k ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ k ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁਣ ਮੈਂ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ k ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ x 1/5 y 2/3 z 4/5 और पॉइंट भी है तो टाइम है कैसे अपन सेम लिख सकते हैं क्योंकि देखो सेम ही है सर ऊपर के ना मल्टीप्लाई करांगे ना सीधा क्लास में होता है मैं तुम्हें एक आइडिया देता था और कुछ नहीं है जीरो सिंपल रेशियो है अपन सिंपल रेशियो जो ले आ सकते हैं बाय कैंसलिंग आउट द सेम सर फैक्टर कैसे क्या कितना काटते हो बस होता है पढ़े लिखे हैं वैसे इन्हें भी कहना करता है इन्हें भी कहना करता है इन्हें भी कहना करता है ठीक है खुश हो लग गया पता हैप्पी शर्म खाओ
ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਚੱਕੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਰਹੀ ਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨੰਬਰ ਦੇਗਾ ਸਰ ਸਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਬਤਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ लेंगे ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚੋ तो इन टाइम में जल्दी आऊँगा कितने आऊँगा वीडियो रेडी होगी एक बार वीडियो द्वारा देख लियो तो कंसेप्ट भी अच्छा समझ आ जाएगा क्वेश्चंस भी कर लियो मौके पे ठीक है एक अच्छा एक एक्टिविटी रहता है करें पूरे समझ लें फिर कॉपी ना करें क्वेश्चन देख लें कोई प्ले चल रहा है आप करिए सॉल्व करें करिए जाके जब भी टाइम मिलता हार्डली आधा घंटा लो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करो मतलब प्रैक्टिस की होगी सेम क्वेश्चन में प्रैक्टिस होगी रट्टे वाली गल है नहीं क्योंकि कंसेप्ट ना चलेगा बोलो तुझे हो भी नहीं सारे ठीक है पॉइंट किया अगर कोई डाउट रहा तो तुम्हारे को पैरेलल वीडियो है क्या तुझे होती जाती वीडियो समझो अंडरस्टूड बनाया करो या कुछ स्ट्रेटजीज बनाया करो एकदम So that is the target. Pardon question here. Find the equation of line passing through this and perpendicular to this line and this line. दो लाइन है perpendicular and that is compulsory. कौन समझे ये चीज़? ये नहीं है कि अपन शायद कितने पढ़े होंगे कि अगर एक लाइन है उसके perpendicular दूसरी भी उसके perpendicular तो में आपस की होगी सेम होगी शाबाश अगर पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन रेशियो की होगी सेम होगी सेम या मल्टीपल्स पर इतना ना सेम है ना मल्टीपल फिर लाइनें तुम्हें इसके परपेंडिकुलर हो सकती हैं ये रूल है के अंदर कि लाइन ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ मैं तो यही कह रहा हूं एक लाइन का अगर परपेंडिकुलर दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए कि नहीं चाहिए वो चाहिए नहीं पर जब आप गल करते हैं 2D 2 डायमेंशन जब प्लेन की गल करते एक प्लेन होता है अगर दो लाइनें कितने परपेंडिकुलर होता तो मैं आपस में पैरेलल होंगी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D अगर एक लाइन इधर ही आ रही है तो दूसरी लाइन इस तरह भी हो सकती है ठीक है वो भी परपेंडिकुलर है इधर डायरेक्शन इधर the direction ratio same नहीं है but still they both are perpendicular to a single is that clear so you are working in 3D so इस करके 2D वाले concept दिमाग से नहीं होना चाहिए कि यार तो पैरेलल होनी चाहिए तो जनरली आ जाता है ऐसे क्वेश्चन दिमाग पे जेड़े सोचते हैं मौके पे जेड़े सोचते नहीं होनी बंदा तो ठीक है कौन समझे इस चीज बड़ा बेसिक है फंडामेंटल ऐसे सी अगर दो लाइनें पैरेलल होने से डायरेक्शन रेशियो की होती है सेम या फिर मल्टीपल पर अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होण तो डायरेक्शन रेशियो दी प्रोडक्ट दा सम किदे बराबर होगा 0 हुन की है मैं लाइन बनाऊं मैं दी इक्वेशन कटनी है मैं लाइन में पासिंग पॉइंट की है डायरेक्शन रेशियो की है नहीं पता मैं एबीसी लिख लूं आपको एबीसी तो पता ही नहीं है पता नहीं ना होगा तो एबीसी होगा ठीक है और एक लाइन है परपेंडिकुलर है चलो लाइन को जाता है मान लो किया L1 ये मान लो किया L2 अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है L1 ठीक है L1 की डायरेक्शन रेशियो क्या होता है 5 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪਾ ਵਰਤਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਬਾਇਲੈਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਚ अगर मान लो ये 2 टर्म मल्टीप्लाई किया होता ना you have to eliminate that by making it standard form उस तो बाद डायरेक्शन रेशियो जो कि सब तो पहला क्वेश्चन होता है इस चीज का ध्यान
ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਨਰਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਡੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ। This is your line L2. This is direction issue क्या होगा? So 2 3 1 2 3 1. Yes or no? ये क्या होगा? हाँ जो तो इतने fundamentals clear है तेरा कि सारा कुछ given है मैंने given है ये दोनों किया perpendicular ये दोनों किया perpendicular तो फटाफट मैंने रसना इनका दोनों में direction issue की product कितने में अपना दे दिया 0 0 ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ A B C ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ 5 3 4 that means according to that 5 into A 3 into B 4 into C ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ according to second if we move ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ perpendicular ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2A plus 3B plus C is equal आएगा 0। थोड़ा सा इन्हें सॉल्व करना है। देखो ABC को सॉल्व करने में दो इक्वेशन चाहिए, इस करके मैं दो कंडीशन और लेके चले वो तो सीधे इक्वल होने से इस करके एक नाम भी अपना काम चलेगा। अंडरस्टूड? सर ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ ना ਹਾਂਜੀ मैट्रिक्स मेथड में सर फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्यों इक्वेशन क्यों लेंथ लगी है ना हमारी पॉइंट्स और हमें क्लियर करना था। पहला पॉइंट हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर 3 हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर 2 रूल सेज कि अगर तीन वेरिएबल आ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ कोई मैट्रिक्स मेथड चाहिए ना कुछ 10th एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा यस उन्हें आप दिखा नहीं कर लिया a upon b upon बस थोड़ा या तो चेंज है उथे 1 एंड -1 लिख दे इथे मैं c upon लिखूंगा ठीक है a upon a वाले छड़ के बाकी लिखो 3 3 4 a दे upon पर a वाले छड़ के बाकी लिखो कोशिश B अपॉन B वाले तो B तो आगे लिखा C पहले C वाले लिखा फिर 5 3 फिर C दे अपॉन 5 2 3 एंड 3 इन्होंने इको रखो तो आपस में इन्होंने करो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर प्लस बस कर दे देखो जे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर जाते साइन के अंदर चेंज होता है ठीक है सो इट विल बिकम a upon 3 minus 12 यानी कि minus 9 b upon 8 minus 5 that is 3 c upon 15 minus 6 that is 9 पर कमाल की गल इतनी ये है कि तिने 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ 3 3 are 9 3 1s are 3 3 3s are 9 तो a upon -3 b upon 1 c upon 3 ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ c ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ c ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ यानी कि अगर एक की वैल्यू मैं लेट करना बाकी दोनों की वैल्यू आ रही है तो दो तीजे पे डिपेंड कर रहे हैं
पर उन्हें आप किसी की वैल्यू नहीं बनाएंगे आप की करेंगे इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझ आ गया यस पक्का कोई पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए इधर तक पहला दस रहा ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰੱਖ ਲਓ k ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੇਮ ਆ ਨਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆ ਗਈ k ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -3k b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ k ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ k ਅਗਰ k1 ਹੋਏਗਾ k2 ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕरेंगे वैल्यूज आ गई एक आधी वैल्यू होगी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्योंकि पैरेलल वाले केस च कमेंट च आ गया सी ये थोड़ा या प्ले आउट करके आएगा मेरी इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन की आएगी x x1 कितना का होता 1 y y1 कितना का 2 z z1 कितना का 4 डिवाइडेड बाय abc a की वैल्यू कितनी है -3 b की वैल्यू कितनी है सिर्फ ये नहीं लिखना है ये लिखना जरूरी है फिर ਉਹਦਾ ਕੱਟੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ point 3k k हो गया कैंसिल आउट से x - 1 by -3 y - 2 z - 4 by 3 so this is the equation of line which is perpendicular to these two lines and passes through the point 1 2 4 I got it so much so that is the thing कि क्वेश्चन ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਗੱਲ ਅਗਰ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ सर ये बंद इट्स ओके बेइज्जती नहीं करनी चलो